नमस्कार, टीवी 45 के खास कार्यक्रम चाय पर चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज हम धनबाद के एक ऐसे स्थान पर हैं जिसका नाम आप पहले ही सुन चुके हैं। जी हां, मैं इस समय वासेपुर में हूं। वासेपुर का तो नाम आपने सुना ही होगा, नहीं सुना? बिल्कुल सुना है और देखा भी है। गैंग्स ऑफ वासेपुर का नाम जरूर आपने सुना होगा और यह फिल्म आपने ज़रूर देखी होगी। आज हम उसी स्थान पर मौजूद हैं और आज चाय की चुस्की के साथ हम लोगों से राजनीति पर बात करेंगे। गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म आपने बढ़िया से देखी होगी, चर्चा भी सुनी होगी। आज एक बार फिर मैं कहता हूँ कि उन्हीं लोगों के बीच में हूँ, वासेपुर वासियों के बीच हूँ। आज वासेपुर की जनता कैसा मेयर चाहती है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। चाय की दुकान है और चाय की चुस्की भी चल रही है। हमारे साथ एक बुजुर्ग और बुद्धिजीवी वर्ग से दिखने वाले व्यक्ति हैं। इनसे ही शुरुआत करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मुमताज़ अहमद जी। मुमताज़ जी, क्या लगता है आपको मेयर कैसा होना चाहिए? मेयर होना चाहिए जो ईमानदार हो, निष्पक्ष हो और जो जनता के लिए काम करे। जनता के लिए सभी दावे कर रहे हैं, ऐसा सभी दावे कर रहे हैं। 29 प्रत्याशी हैं मेयर के और सभी ईमानदारी के बातें कर रहे हैं कि ईमानदार हम हैं, विकास के दावे कर रहे हैं। कैसे विश्वास किया जाए कि हाँ, ये ईमानदार हैं, ये विकास करेंगे? वो तो जीतने के बाद ही पता चलेगा, अभी थोड़े पता चलेगा कोई निष्पक्ष हैं, ईमानदार हैं। लेकिन चुनना तो पहले है ना। हाँ, चुनना है तो फिर उससे कैलकुलेट किया जा रहा है कि इसमें से कौन इसमें अच्छे हैं और उसमें जो सिलेक्ट होंगे उनको वोट दिया जाएगा। बिल्कुल, कैलकुलेशन जारी है, कैलकुलेशन जारी है और कैलकुलेशन जारी रहना चाहिए। वास्तव में विकास की बातें कहने वाले और करने वालों में अंतर होना चाहिए। क्राइटेरिया कैसे तय किया जाए, आम आदमी कैसे तय करे? क्या क्राइटेरिया बना ले कि वास्तव में जो सबसे कम बेईमान हो, यानी कि जो सबसे ज़्यादा ईमानदार हो, ये कह सकते हैं, ये चुन पाए? ये तो एक कठिन मसला है। कठिन मसला। हाँ, बहुत कठिन है क्योंकि जितने लोग इस वक्त मैदान में हैं, बहुत को आदमी जानता नहीं, सिर्फ पंपलेट में देखता है, एडवर्टाइज है वही देख रहा है, उसको कैलकुलेशन पर्सनली जान नहीं रहा है। लेकिन अब उसी में सेलेक्ट करना है। लोग एक दूसरे से बात करेंगे कि इसमें कौन अच्छा है, हम नहीं जानते, कोई दूसरा उसको जानता है, वो तो बताएगा कि भाई ये अच्छा है, उससे अच्छा ये है, ये पहले काम कर चुका है, ये बाद में अच्छा काम करेगा, ये निष्पक्ष भी है और उसके बाद में क्राइम की दुनिया से अलग भी है। ऐसे ही आदमी सिलेक्ट करेगा। आदमी तो शांति चाहता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। क्राइम की दुनिया से अलग, यानी अपराधी प्रवृत्ति का ना हो, ईमानदार हो, विकास करने वाला हो, जनता की सुनने वाला हो। यही अगर ऐसा मेयर होगा तो वास्तव में ये कह सकते हैं कि धनबाद का विकास होगा, वासेपुर का विकास होगा। एक और बंधु यहाँ पर मौजूद हैं। चाय की प्याली है, उसमें चाय कितना है ये नहीं बता सकते, लेकिन नाम अपना बताइए। राजू सिंह अनुरागी मेरा नाम हुआ जी। राजू जी, मेयर आपको कैसा चाहिए? अंकल जी ने साफ शब्दों में कह दिया कि जिसका स्वच्छ छवि हो, पढ़ा लिखा हो, ईमानदार हो। सबसे बड़ी बात है कि ईमानदारी होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अभी के समय में ईमानदारी देखने को नहीं मिलता है। हम लोग तो अपने विश्वास से किसी को भी वोट कर देते थे कि हाँ, एक छवि, भाई ये अच्छे इंसान हैं, इनको दीजिए। लेकिन उसके बाद जो देखने को मिलता है वो सही नहीं मिलता है, वो गलत हो जाता है। अब जनता कोई काम लेके जा रहा है और 10 बार ऑफिस में जा रहा है, उस पर चक्कर लगा रहा है, लेकिन उनसे मुलाकात भी नहीं हो रहा है, बात भी नहीं हो रहा, वो काम भी नहीं हो रहा है। पता चल रहा है कि भाई अंदर बहुत सारा टेबल के नीचे से काम गायब हो जा रहा है, हमारे तक काम भी नहीं आ रहा है और काम भी नहीं बन रहा है। तो वो मेयर चाहिए जो जनता के साथ दोस्त बनके, उसका हितैषी बनके, उसका मित्र बनके हर के काम को समझे और काम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाए। वही मेयर हम लोग को चाहिए। अब सवाल फिर वही आ गया
आपने भ्रष्टाचार की बात की कि ऐसा मेयर होना चाहिए जो सबकी सुने लेकिन टेबल के नीचे का काम बंद करा दे। ये सोचने में अच्छा लगता है, कहने में अच्छा लगता है, लेकिन वास्तव में ये हो पाएगा? और अगर हो पाएगा तो ऐसा मेयर किस तरह से चुनेंगे? क्योंकि चुनना है आपको, तो जो क्राइटेरिया आप समझ रहे हैं कि चुनना है, कैसे चुन पाएंगे? किस तरह से चुन पाएंगे कि नहीं ये भ्रष्टाचार पे लगाम लगाएगा? बात वही है कि मन में है, लेकिन हमको चुनना है। जो लिस्ट है 29 की लिस्ट है, उसमें से खोजना है। आप कैसे खोजेंगे? आप ये बताइए, ताकि अन्य लोगों को भी ये फायदा पहुंचे कि उसी हिसाब से वो भी खोज लें। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। देखिए, इससे पहले हमारे जो मेयर थे चंद्रशेखर अग्रवाल जी, उन्होंने काम को किया है और किसी कारणवश फिर वो पोस्ट पे नहीं रहे, फिर इस बार वो फिर खड़े हैं। लेकिन देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि वही सिर्फ परिवर्तन ला सकते हैं धनबाद में, कोई और नहीं ला सकता है। तो परिवर्तन लाने के लिए नए अगर मेयर को हम लोग चुनते हैं तो उसमें चुनना हम लोग के लिए बहुत ही टफ है, क्योंकि एक का काम देख चुके हैं और लोगों का मेयर के पोस्ट पे। इंदू जी को भी हम लोग देखे हैं, इंदू जी भी थी, वो भी अपने पोस्ट पे रह के काम अच्छा की हैं। तो ये दो को तो जानते हैं, लेकिन और को जानते नहीं कि मेयर के पोस्ट पे क्या काम कर सकते हैं। तो ये विश्वास ही कर सकते हैं, कोई और आए अगर तो वो उससे और ऊंचा रहे, जो काम करे, जो पब्लिक में उसका छवि अच्छा हो और काम करने वाला योग्य पुरुष हो, उसी को चुन के मेयर हम लोग को लाना है इस बार धनबाद के लिए। यानी कि एकदम जनता तय कर चुकी है कि वास्तव में काम करने वाला मेयर ही लाया जाएगा, दूसरा मेयर नहीं होगा। काम करने वाला मेयर कैसे चुना जाएगा, ये भी एक बड़ा टफ काम है, लेकिन जनता करेगी जिस पर विश्वास होगा। और विश्वास कैसे होगा ये भी ये लोग बता रहे हैं। लेकिन फिर हम एक और बंधु हैं, उनसे भी यही जानना चाहेंगे कि उनके अनुसार मेयर कैसा होना चाहिए। नाम बताइए। मोहम्मद नन्नू। मेयर कैसा होना चाहिए सर? मेयर बढ़िया होना चाहिए, काम धंधा वाला होना चाहिए, कम से कम सब पे ध्यान दे और बढ़िया से विकास हो, बढ़िया से काम धंधा होना चाहिए और सबका भलाई हो। बस इतना ही चाहिए। सबकी भलाई हो, काम धंधे वाला मेयर होना चाहिए, सबका काम धंधा कर दे, ऐसा ही मेयर होना चाहिए। लेकिन कैसे चुनेंगे आप काम धंधे वाला मेयर? देखिए, बात तो है, वो आदमी तो विश्वासी पे वोट देता है, जहाँ तक है भाई कि काम अच्छा हो, बढ़िया हो। लेकिन लोगों को पता ही नहीं चलता है कि लेने के बाद कुछ इनकार ही नहीं कर सकते, कोई विश्वास नहीं कि क्या हो नहीं हो। लेकिन जहाँ तक हो कि अच्छाई हो और बढ़िया होना चाहिए, जिसको भी दे बढ़िया सोच समझ के दे और अच्छा से दे। सोचना समझना तो पड़ेगा। जिनको हम देख चुके हैं उनकी अच्छाई और बुराई दोनों से वाकिफ हैं, लेकिन जिन्हें परखे नहीं हैं उन्हें भी परखना है। वो समाज के लोगों के बीच उनका रसूख क्या है, उनके बारे में भी जानकारी रखनी होगी, तब जा करके आप सही चयन कर पाएंगे। हमारे साथ एक और बंधु हैं, चुनाव चल रहे हैं, प्रचार हो रहा है, सभी अपनी अपनी डफली बजा रहे हैं, अपने अपने राग गा रहे हैं, लेकिन इनके अनुसार मेयर कैसा होना चाहिए, इन्हीं से पूछते हैं। भाई साहब नाम बताइए। आलमगीर हुसैन। आलमगीर जी, मेयर कैसा होना चाहिए? मेयर अच्छा होना चाहिए, विकास होना चाहिए। विकास होना चाहिए। क्या अब तक विकास नहीं हुआ है? क्या हुआ है, कुछ विकास हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। क्या क्या हुआ है? लाइट उट लगा है, जलता है? अब जलता है। कब? रात में। ये तो दिन में भी जल रहा है। नहीं, हाँ, दिन में जल रहा है। अच्छा होना चाहिए मेयर। लेकिन अगर जो दिन में लाइट जल रहा है तो ये तो विद्युत की बर्बादी है ना। हाँ, वो तो है। कमी कहाँ है? कमी सरकार में। कमी सरकार में है, यानी कि शहर की सरकार। वास्तव में जो ये लाइट जल रही है, कैमरामैन से कहेंगे कि गणेश जी जरा ये दिखाएं, ये दिन में लाइट जल रही है, इस बात का गवाह है कि वास्तव में यहाँ के कर्मी सही से काम नहीं कर रहे हैं।
अगर सही से काम करते तो ये लाइटें रात में जलती, दिन में बिजली की बर्बादी नहीं होती। लेकिन ये हो रहा है और इस बात का गवाह है कि वास्तव में सब कुछ ठीक नहीं है। सब कुछ ठीक करने के लिए क्या करना होगा, क्या बदलाव जरूरी है, या फिर कोई और बात है, ये तमाम जो चीजें हैं ये सोचने और समझने वाली बात है। यहाँ पर हम वासेपुर में हैं, हमने एक चीज दिखाया कि दिन में स्ट्रीट लाइट जल रही है, वास्तव में बिजली का अपव्यय है, बिजली का अपव्यय है। लेकिन ये सारी जो चीजें हैं ये सही कैसे होगा? कुछ वासेपुर में क्या सब चीज ठीक ठाक चल रहा है? हाँ, सब ठीक चल रहा है। सब बढ़िया से? हाँ, हमारे तरफ तो सब बढ़िया चल रहा है। बिजली आती है? बिजली तो प्राइवेट है हम लोग का, बिजली बिल भरेंगे तब तक आगा। बिजली बिल नहीं भरेंगे नहीं आगा बिजली। नाली वगैरह? नाली तो ठीक नहीं है। नहीं है ना? नाली सब कुछ कैसे ठीक है फिर? नाली ठीक नहीं है, पूरा पानी बाहर आ जाता है नाली का। नाली के बाहर आ जाता है? हाँ। सड़क पे? हाँ, पैसा देते हैं और साफ कराते हैं नाली। हाँ, ठीक बोले। ये ये अपने से पैसा दो तब साफ हो। हम बता रहे हैं कि जैसे मेरा ही घर है, वहाँ पे 10 गो का पानी आता है, ठीक है। हर 25 दिन में हम अपना ही पैसा दे करके ही नाली साफ होता है। नाली साफ करते हैं, बाकी कोई देने वाला नहीं है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन फिर भी मन करता है किसी को भी हम वोट देते हैं, बस यही चीज है। अपने पास पैसा है तो हम सब चीज करते हैं बस। अरे सड़किया सब ठीक ठाक है ना? हाँ? सड़किया ठीक है ना? सर अरे कुछ नहीं ठीक है, बस वही चीज तो देखना है कि यहाँ पर क्या होता है, बस। अच्छा, यही ये चीज देखना। अच्छा, तो मेयर तो बढ़िया बनाएंगे ना? हाँ अगर मेयर इस बार अल्लाह करे अच्छा से बढ़िया मेयर बने एकदम। वोट देंगे ना? हाँ? वोट देंगे ना? वोट तो देंगे हम, हाँ। वोट हमेशा देते हैं, हाँ, देते रहेंगे। लेकिन जो लोग आते हैं हाथ जोड़ के, उनसे कहते हैं कि नहीं कि ये नाली कौन साफ कराएगा? अब तो देखना है कि वोट देने के बाद कौन जीतेगा, नहीं, तब आप कहते नहीं, हमको लग रहा है कि आप कहते नहीं है। जो प्रत्याशी आते हैं वोट मांगने, उनसे कहते नहीं हैं। हम कहेंगे ही नहीं। अब जब जीतेंगी ना जो भी, तो उनको बोले कि ठीक है अब जीत गए तो नाली साफ कीजिए, और क्या। तो जीत के नाली साफ करेंगे कि हाँ, तो करवाएंगे? और क्या? नहीं, वो नाली अपने साफ करेंगे, और क्या। ओ, ये सारी अपना चीजें। पैसा लगा सर, के सर, अपने से ही सर, करते हैं, और क्या। बिल्कुल। नाम क्या है सर आप? मोहम्मद निजाम। जी, मोहम्मद निजाम। निजाम साहब। निजाम साहब, अभी आपने सुना कि किस तरह की बातें हो रही हैं कि नाली वाली सही नहीं है और भी तमाम चीजें, क्या क्या समस्याएं हैं? सर बात यह है कि सब कोई तो वही जीतने से पहले सब कोई बोलता है कि हम ही कर देंगे, वो कर देंगे, ठीक है। और जब जीत गया के बाद कोई गरीब पर ध्यान नहीं देता है। क्या कोई काम लगे जाते हैं तो उस पर भी नहीं सुनता है हम लोग की बात। यह बात है। तो काम लेके गए थे क्या कभी? कभी गए थे तो नहीं हम लोग का काम होता है, यह बात है। अच्छा, अब तो लोग आते होंगे ना, आपके पास आते होंगे। अभी तो एको दिन मुलाकात नहीं हुए हैं। प्रचार में कोई आपसे वोट मांगने नहीं आया? नहीं, अभी तक मुलाकात होवे नहीं की है। तो वोट किसको देंगे जब कोई वोटे नहीं मांगे? और जो देंगे समझ लेंगे कि कोई अच्छा है, हम लोग का काम एक मध्य चांस देते हैं 5 साल कि फिर उसके बाद देखा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आइए जरा आप भी। अच्छा, ठीक है। आप देंगे, वोट देंगे। हाँ, वोट देंगे। लेकिन जिसको भी वोट दें, चाहे जो भी प्रत्याशी आपके वार्ड में, आपके क्षेत्र में आता है, तो उनसे जो दिक्कतें हैं उनसे कहिए। सर नाली भी नहीं है, हम लोग का पानी का भी दिक्कत है। ये सब कुछ करेगा तो भैया हम लोग वोट बचेगा कि हम ठीक है वोट जीतने के बाद हम करेंगे तो वो उसी को वोट देंगे। समस्याएं हैं, समाधान नहीं हो पा रहा है। 23 में पानी के लिए बोला था, 23 में भी पानी नहीं चालू हुआ, समझे। समस्याएं हैं, समाधान नहीं हो पा रहा है, फिर भी हम वोट करेंगे। दिल में जज्बा है, लोकतंत्र की नींव को मजबूत करेंगे, यह दिल में जज्बा है। लेकिन हमें दगा ना दें, प्रत्याशी धोखा ना दें। यह आपकी जनता है और आपकी जनता है। अगर दुख में रहेगी तो वास्तव में आप कैसे क्या कर पाएंगे।
लोग कह रहे हैं कि हम परेशान हैं, मेरा काम नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी हम वोट देंगे। किसको देंगे ये उनके मन में है। हमारे साथ एक बंधु और हैं जो यहाँ पर अपनी दुकान लगाए हैं, समस्याएं इनको भी होंगी। पूछते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ये कैसा मेयर चाहते हैं। नाम क्या है सर? पंकज कुमार। पंकज जी, कैसा मेयर चाहिए? मेयर जो काम करे अच्छा वही मेयर चाहिए। यंग चाहिए, बदलाव चाहिए, बूढ़ा बुजुर्ग मेयर नहीं चाहिए। क्यों बूढ़े बुजुर्ग से परहेज क्यों? बूढ़ा लोग क्या है जे मानते जीतते हैं, कुर्सी मिल जाती है, अपना नोट पर ध्यान देते हैं। यंग लोग काम करेंगे, इसलिए हम लोग को यंग मेयर चाहिए। यंग मेयर चाहिए। तो यंग मेयर आपसे वोट लेने आए थे? वोट लेने आते ही है। तो उनसे कुछ समस्याएं हैं आपकी? समस्या क्या रहेगा, समस्या तो कभी खत्म होने वाली थोड़ा है। तो बताते हैं, अपनी समस्या बताते हैं कि ये आप कर दीजिएगा। हम लोग तो बोलेंगे लेकिन समस्या का हल थोड़ा ना होगा। मगर हम लोग को इच्छा यही है जो भाई यंग मेयर चाहिए, बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी है, यंग मेयर चाहिए। बुढ़ऊ से काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो लोग पैसे बनाने में लगे रहते हैं, ऐसा आरोप है। सच क्या है ये जनता जानती है। हमारे साथ एक और बुद्धिजीवी जुड़े हुए हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, और हम चाहेंगे कि इनसे भी बातचीत हो। इनके भी कुछ दुख होंगे, कुछ दर्द होंगे, कुछ सपने होंगे, उम्मीदें होंगी कि हम कैसा मेयर चुने। भाई साहब, नाम क्या है? इसी से पूछिए, हमसे ना। आप बताइए ना। अरे आप वोट देंगे ना? अरे वोट देंगे, देखा जाएगा ना। हाँ, तो आखिर कैसा आप मेयर बनाना चाहते हैं वोट देके? देखा जाएगा, जब वक्त आएगा तो देखा। अरे कुछ भी तो होगा ना। ना कुछ नहीं। डर रहे हैं लग रहा है। सर, अपना नाम बताइए। क्या बोले आपको हम? जो भी इच्छा हो। इच्छा कुछ है ये नहीं है। सवाल है जैसा इस देश का हवा चल रहा है उसी में खुश हैं। बस जैसा भी मेयर आ जाए, जैसा भी आ जाए, लोग कोई अति नहीं है। काम जो होता है वो होता ही रहेगा, जो चीज़ चल रहा है वो चलते रहेगा, और उससे आगे कुछ नहीं बोल सकते हैं। बस समझ रहे हैं बात? बदलाव की उम्मीद नहीं है। जब बदलाव किसको कीजिएगा? कोई बदलाव नहीं। देश थोड़ी मेरा खराब है जो बदल दें देश को हम, ऐसा थोड़ी है। देश तो सही चल रहा है, आमाम है, चल रहा है। ऐसा थोड़ी है कोई अगर माने देश का अगर कोई दूसरा आदमी आ जाए तो देश विकास हो जाएगा, नौकरी मिल जाएगा किसी को, ऐसा नहीं है। उम्मीद कम है। बस जो चल रहा है वही चलेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं है। बस जैसे देश चल रहा है उसी चलेगा ये। और आप लोग पूछे लगते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग तो बस इसके आगे कुछ बोल नहीं सकते हैं। अब रही वोट के बाद, तो जिस दिन वोट पड़ेगा उस दिन सोच के जाएंगे किसको देना नहीं देना है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सचमुच ये दर्द है कि जिस तरह से चल रहा है उसी तरह से चलेगा, चाहे किसी को भी वोट दे दिया जाए, ये बदलने वाला नहीं है। वास्तव में यह दर्द है, ये दादाजी का दर्द है जो इन्होंने बयां कर दिया। क्या नेता कुछ शर्म करेंगे? जो वादे करते हैं उसे निभाएंगे? क्या दादाजी के दर्द को वो ठीक कर पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। वास्तव में काम होना चाहिए, और काम के लिए ही आपको चुना जाता है, काम के लिए ही चुना जाता है। हमारे पास एक और बंधु आ गए हैं, संयोग है। सभी लोग निराश हैं, सभी लोग निराश हैं, कहना नहीं चाहते। अगर कह भी देंगे तो क्या फर्क पड़ता है? चुनाव होगा, मेयर बनेंगे, पार्षद बनेंगे, और मेयर पार्षद के बाद कहेंगे हम काम करेंगे, लेकिन काम क्या करेंगे ये देखने वाली बात है। ये हमारे भाई साहब हैं, बाजार में आए हैं, और हम चाहेंगे कि इनसे भी दो बातें हों। लोग दर्द में भी हैं, बदलाव भी चाहते हैं। आपके अनुसार मेयर कैसा होना चाहिए? सबसे पहले अपना नाम बताइए। एमडी फैज आलम है जी। आलम जी, अप्लाई है जी। मेयर कैसा होना चाहिए? मेयर देखिए स्वच्छ छवि का होना चाहिए,
और बदलाव जरूरी है, बदलाव से ही प्रगति होता है, तो ऐसे होने से कोई दिक्कत नहीं है। कई लोग तो कहते हैं कह रहे हैं कि यंग होना चाहिए, बुजुर्गों से दिक्कत है। यंग बुजुर्गों से नहीं, टैलेंट होना चाहिए, उसको तजुर्बा होना चाहिए। विकास हमको कैसे करना, सबसे बड़ा यहाँ है कि प्रदूषण सबसे ज़्यादा है, प्रदूषण को मुक्त बनाना है, धनबाद को प्रदूषण मुक्त। प्लस रोड है, नाली है, साफ़ सफाई है। यहाँ कभी नगर निगम की तरफ से मच्छर का मशीन नहीं चलता है, फॉग मशीन जो होता है, यही सब मुद्दा है। बाकी तो बच्चों लोग का खेल का व्यवस्था भी नहीं है यहाँ कुछ ऐसा, और मार्केट में भी महिलाओं के लिए कोई अति शौचालय वगैरह भी नहीं नज़र आता है। तो ये सब है जो इसको बदलाव की ज़रूरत है। स्वस्थ सभी का ही होना चाहिए, हमारे मेयर वो भी हो। हाँ, स्वच्छ सभी का होना चाहिए मेयर, बदलाव की आवश्यकता है। काम जो अभी होने हैं वास्तव में अभी पूरी हुए नहीं हैं। जो काम करे उसको वोट मिलना चाहिए। क्या लगता है जब प्रत्याशी आपके पास आते हैं तो उनसे ये सारी चीज़ें बताते हैं? अभी तक तो हमको कोई प्रत्याशी से भेंट नहीं हुआ है, क्योंकि हम ड्यूटी में रहते हैं, तो थोड़ा सा ऐसा नाइट ड्यूटी करके आता है, दिन भर सोते हैं, ऐसा अभी तक कोई प्रत्याशी हमको मिला नहीं है। मगर हाँ, चंद्रशेखर अग्रवाल कुछ बदलाव किए थे, हाँ, मगर बदलाव का भी ज़रूरत है। कोई ज़रूरी नहीं कि चंद्रशेखर अग्रवाल आना चाहिए, शमशेर आलम भी सामाजिक नेता हैं, वो भी आ सकते हैं, रुस्तम अंसारी भी हैं, संजीव सिंह भी थोड़ा सा हैं, वो दबंग आदमी हैं, वो भी है। तो सब देख के आदमी को वोट करना चाहिए, ऐसा हमको लगता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लगता है कि इस तरह से वोट होना चाहिए। सभी ठीक हैं, सभी अपने अपने जगह पे अच्छे हैं, लेकिन जो अच्छा काम करे वही सबसे अच्छा है। भाई साहब, आप लोग, हम आप ही के पास आ रहे हैं, आइए आइए आइए, आप ही लोगों के लिए आए हैं, आप ही से बात करने के लिए आए हैं, इधर आइए, शर्माइए नहीं। नाम क्या है? मोहम्मद अंसारी। जी अंसारी जी, मेयर कैसा हो? एक्चुअली हम यहाँ से नहीं है, सही। चलिए सवाल बहुतेरे हैं, जवाब बहुत कम है। अच्छा मेयर होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, और उसकी ईमानदारी जो है वो किस तरह की होनी चाहिए ये भी लोग बता रहे हैं। यहाँ पुनः चाय की दुकान के पास पहुँच गए हैं, चाय की चुस्की लेते कुछ सज्जन यहाँ पर हैं, उनसे बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे, आपसे भी करेंगे क्योंकि बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, इधर देखिए। नाम क्या है आपका? मोहम्मद कुर्बान जी। कुर्बान जी, सवाल वही है, वासेपुर की समस्याएं क्या हैं? समस्याएं तो है ही है, रोड पानी तो कुछ काम हुआ और कुछ बाकी है। हाँ, उसको आगे बढ़ाया जाए, कुछ तो डेवलप हुआ, लेकिन और अभी ज़रूरत है। जैसे शिक्षा में, स्वास्थ्य में हल्का फुल्का है, एगो आयुष्मान खोला बंद रहता है, वैसा इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। यही सब चाह रहे, पानी की व्यवस्था और अच्छा हो, कुछ जगह पानी चलते पूरा, कुछ जगह एकदम बिल्कुल खाली, यही सब वजह है। तो अभी पूरी तरह से व्यवस्थित चीज़ें नहीं हैं। हाँ, जो नई है संस्था भी एक तरह से नया धनबाद में धीरे धीरे हो, लेकिन अच्छा सामाजिक रहेगा तो काम करेगा। 29 लोग हैं मैदान में, काम करने वाला कैसे चुनेंगे? दिक्कत तो ये है। उसी पर सिलेक्शन तो किया जाएगा, चेहरा तो अजीब लगता है। कैसे तरह टटोला जाएगा लास्ट दिन अंतिम दिन पत्ते खोलेंगे, अंतिम दिन ये पत्ते खोलेंगे। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मैं वासेपुर में हूँ और चाय की दुकानों पर जाकर के राजनीति की चर्चा कर रहा हूँ। चाय की चुस्की के साथ एक और चाय की दुकान पर मैं पहुँच चुका हूँ और यहाँ लूँगा मैं प्याली में चाय, और चाय के साथ हम करेंगे राजनीति की चर्चा कि वास्तव में धनबाद के लिए कैसा मेयर होना चाहिए और वासेपुर का विकास करने वाला कैसा मेयर होना चाहिए। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे, एक एक करके बातचीत करेंगे। हाँ बाबू, वोट है आपका? जी, वोट तो नहीं है, घर वाले का वोट है।
अच्छा, घर वालों का वोट है। तो चलिए ठीक है, आपसे थोड़ी देर बाद बात करेंगे, लेकिन आपका नाम क्या है? मोहम्मद अकबर अंसारी। अंसारी जी, कैसा मेयर चुनना चाहते हैं आप? ठीक ही सुनना चाहते, ठीक ही है जी, ठीक ही है, सब सुन रहा है। सब ठीक ठाक है। चुनाव हो रहे हैं, निकाय चुनाव, मेयर के 29 प्रत्याशी हैं, कैसा मेयर चाहते हैं आप? अच्छा मेयर चाहते हैं। अच्छा मेयर चाहते हैं, बेहतर। सुंदर या काम करने वाला? काम करने वाला है। और खूब सुंदर हो तो? खूब सुंदर है तो कैसे काम करेगा जी? सुंदर है तो काम नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए ठीक है। काम से मतलब है ना कि सुंदर। नाम 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 ऐनुल खान नाम है मेरा। समझे? कैसा मेयर चाहिए आपको? बढ़िया मेयर चाहिए, जो काम करवाता है बढ़िया, वैसे ही चाहिए। मतलब काम कराता हो। ये 29 लोगों में कैसे आप पहचानेंगे? हम लोग पहचानते हैं, ऐसा बात नहीं है। पहचानते हैं? हाँ, चंद्रशेखर जी है ना। अच्छा, ओहो। उनको ध्यान देना ना होगा। हाँ बिल्कुल। हाँ, वो काम करा रहे हैं। ठीक है, तब तबर में तो वही थे। हाँ, हाँ। अबर भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि वही होंगे। अच्छा अच्छा, चलिए भाई साहब एक मिनट। जी बोलिए, नाम क्या है आपका? मेरा नाम परवेज खान हुआ। जी परवेज खान जी। जी बोलिए। अब कई लोग तो नाम ही ले रहे हैं, लेकिन नाम लेना उचित नहीं है। कैसा मेयर चाहिए? मेयर बढ़िया होना चाहिए, जो काम वाम बढ़िया करना चाहिए। नाम अच्छा होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए, ठीक है, अच्छा होना चाहिए। चुनाव कैसे करेंगे कि ये अच्छे हैं? वो तो काम से पता चल जाएगा कौन काम बढ़िया किया है नहीं किया है, खुद पता चल जाएगा। तो जो काम जो पद पे है वो तो काम किया है, उसको तो देख लिए, लेकिन जो अभी जिसको पद नहीं मिला है वो भी लोग मैदान में हैं, तो उनको कैसे जज करेंगे? वो खुद काम से पता चल जाएगा ना। यानी कि इससे पहले उन्होंने क्या सामाजिक काम किया है। बिल्कुल सही बात आपने कहा है कि इस तरह से ये पता चल जाएगा कि कौन वास्तव में काम करने लायक है और कौन वास्तव में काम नहीं करेगा। दुकानदार हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। इनकी चाय की दुकान है, यहाँ पर लोग आते हैं, चाय पीते हैं, चर्चा करते हैं। नाम क्या है आपका? जफीर। जफीर साहब, बहुत लोग आते होंगे, चर्चा वर्चा होती होगी, क्या लगता है कैसा मेयर लोग चाहते हैं? देखिए, जो काम बढ़िया करे, जो विकास अच्छा करे, जो अच्छा से सबको संभाले, देश को संभाले, डिस्ट्रिक्ट संभाले, वही चाहिए हम लोग को। फालतू आदमी नहीं। क्या समझे? वासेपुर में अभी क्या क्या समस्याएं हैं? वासेपुर में समस्या देखिए, ये हम कह रहे हैं कि अपना जो पहला मेयर है हम लोग उसी को चाह रहे हैं। पहले मेयर को ही आप लोग चाह रहे हैं? अच्छा, रोल वही रहेगा, पहले मेयर को मारेंगे। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ये समझिए। अच्छा, जो पहले रह चुके हैं? जी। 2 लोग रह चुके हैं? नहीं, सबसे पहले वाले। इंदू देवी भी है? नहीं, इंदू देवी से बाद वाले। कुल मिला देखिए, यहाँ फोटो लगा हुआ, देख लिया, हमने लगा के रखा है। हाँ, इन्हीं को वोट मारेंगे। अच्छा, इन्होंने अच्छा काम किया था क्या? काम अच्छा किया तब ना, सुनने में आ रहा है, हम तो देखा नहीं कभी, मगर काम अच्छा जब किए तब ना नाम हो रहा मेरे दुकान में आके। अच्छा, दुकान में लोग बात करते हैं? हाँ, सुबह में आइए 7 बजे, देखिए पूरा चर्चा नहीं का रहेगा। तब 7 बजे 8 बजे आदमी बैठा रहता है, वही बात बता रहे और क्या बस। हम लोग तो खुल के बता दिए ना। हाँ हाँ, हम लोग तो खुल के बता, फिर समर्थक तो नहीं है? हाँ, नहीं समर्थक नहीं है ना? नहीं। अच्छा, ठीक है। तो और भी लोग हैं हमारे पास जो यहाँ पर बातचीत करने के लिए उपलब्ध हैं। एक मिनट भाई साहब, वो जी नाम बताइए अपना। मेरा संतोष कुमार। संतोष जी, क्या वासेपुर के विकास से आपको संतोष है? हाँ, संतोष तो है। क्या क्या हुआ है? क्या हम तो कल घर से आए हैं अभी। हाँ, अभी काम पर। वोट तो देंगे आप? कहाँ रहते हैं? हम तो इधर रहते हैं, भुल्ली में। अच्छा अच्छा, मतलब कहीं बाहर रहते हैं क्या? हाँ। अच्छा, बाहर रहते हैं, कल आए हैं। वोट तो देंगे ना? तो वोट देंगे। 29 लोग हैं मेयर के लिए। ठीक। कैसे करेंगे कि ये बढ़िया मेयर है, इसी को वोट दे दिया जाए? कैसे चुनाव करेंगे कि ये बढ़िया मेयर? तब वोट आवे दिए तब न पता चले। अच्छा, अभी कैलकुलेशन नहीं किए हुए हैं,
कैलकुलेट करेंगे तो बातचीत हो जाएगी, और जब बातचीत होगी तो निर्णय निकल कर के सामने आएगा। सवाल यहाँ पर बहुतेरे हैं, जवाब सिर्फ एक ही है। जवाब सिर्फ एक है और वह जवाब अच्छा और ईमानदार होना चाहिए, मेयर काम करने वाला होना चाहिए। वास्तव में इसका चुनाव लोग कैसे करेंगे, तमाम तरीके हैं चुनाव करने के, अपने अपने तरीके से लोग चुनाव करेंगे। अपनी अपनी जो बातें हैं वो यहाँ पर लोग रख रहे हैं। एक दुकान में और आ गए, चाय के साथ नमकीन बड़ा अच्छा लगता है, तो चाय की दुकान के साथ नमकीन की दुकान पे आ गए और इनसे नमकीन बातें होंगी। नाम क्या है आपका? मोहम्मद जसीम खान। मोहम्मद जसीम खान साहब, मेयर कैसा होना चाहिए? सबसे अच्छा होना चाहिए, तो सबसे बेस्ट। अच्छा होना चाहिए, सबसे बेस्ट होना चाहिए। लेकिन जो 29 खड़े हैं उन्हीं में से तो आप बेस्ट चुनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसे आप समझेंगे कि ये बेस्ट हैं? माहौल देख के समझेंगे। माहौल? जी, माहौल देख के समझेंगे किनको दिया जाएगा, किनको मेयर चुना जाएगा। अच्छा, वही हिसाब से काम करेंगे। माहौल बेस्ट बताता है या पिछला वर्क बेस्ट बताता है? दोनों है, दोनों है। माहौल भी है और पिछला वर्क भी है। ऐसा नहीं है, जो सही रहेगा उसी को चुना जाएगा। जो सही रहेगा। जी जी जी। कैसे सही का अंदाजा लगाएंगे? लगाएंगे, वो खुद अंदाजा लग जाएगा। खुद ब खुद अंदाजा लग जाएगा। अंदाजा लग चुका है, दिल के अंदर है इनके। बताएंगे नहीं और हम पूछेंगे भी नहीं, क्योंकि मतदान गुप्त होता है और वास्तव में गुप्त मतदान ही करना चाहिए। यहाँ की जनता बड़ी ही निश्चल है, छल नहीं है अंदर, और लगभग 50% से ऊपर लोगों ने तय कर लिया है कि हमें वोट किसे देना है। उन्हें ईमानदार नेता चाहिए, काम करने वाला नेता चाहिए, और कौन होगा उनके दिल में है। वास्तव में ऐसा ही होना चाहिए कि लोग कैलकुलेट कर लें, वादे और इरादे भांप लें कि वास्तव में धनबाद के लिए मेयर कैसा होना चाहिए, दिल में रख लें और तब जा कर के वोट करें। फिलहाल चाय पर चर्चा की इस कड़ी में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।